जय जय पितृदेव राम शरण को दिखाऊं मैं। जय जय श्री देवी शारदा जननी, जय जय श्री रामायण। दीजिए आशीष जानकी सुगुण गाऊं मैं। दीजिए आशीष जानकी सुगुण गाऊं मैं। राम लखन सिया जानकी, राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम दरबार में श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान की कथा रसपान कर बैठे धर्म नगरी कोयली मेघा के सबो नर नारी मल्ला, बाल ब्रह्मचारी मल्ला, नौजवान संगवारी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, ज्ञानी गुणवान मल्ला, नीरशील विवेकी विद्वान मल्ला, बाहर से आए सर्व अतिथि मेहमान मल्ला, ध्वनि विस्तार की यंत्र वाले बंधु, संचालन के कार्यभार संभाले श्रद्धेय संचालक भैया और हमारे बहन सावित्री मंदारी भी साथ ही सूत्रधार की भूमिका अदा करने वाली बहन संतोषी सांगी लेगी और आयोजन में जैन मन भी अपन तन मन धन की आहुति दे है। वो सबो त्यागी दानी मल्ला भगवत भाव पूर्वक श्री तुलसी सरसुंदर स्नान परिवार राम जानकी कर्मा मंदिर खरझुकी महासमुंद की ओर से हृदय से प्रणाम, हृदय से नमन स्वीकार करो। नाम बहुत सुने रहे नाथ के कोयली बेड़ा के
आवाज प्रथम बार आपके बीच में आए के अवसर भी मिल गए। आप सबों के दर्शन पाए के सौभाग्य प्राप्त होगे। निश्चित ही कोना न कोना जन्म के नमक थोड़ा बहुत पुण्य रही सोई। वो पुण्य है तो नाम प्रकट हो गए। सजना पुण्य पुण्य बिन मिली ना संता। जब तक जीवन में पुण्य प्रकट नहीं होगी तब तक संत के दर्शन नहीं होए। और साथ ही मीनू हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा होते तब ये शिव अवसर प्राप्त होते। चलो हम लोग जो प्रसंग मिले हैं वहाँ भी यही भाव है। एक पुण्यात्मा न पुण्य के प्रभाव से संत के दर्शन हो गए। एक जीव है तो आज सत्संग प्राप्त कर ले। और जब तक ये जीव सत्संग प्राप्त नहीं करेगी तब तक मोह खत्म नहीं हो। और जब तक मोह खत्म नहीं होगी, मोह नहीं भागी, तब तक रामचरण में अनुराग नहीं बढ़े। यही भाव भर है प्रसन्न। राम आई थी अंकित गृह शोभा वर्ण न जाई। न तुलसी का वृंद कहाँ देखी हरसी कपिराई। देखी हरसी कपिराई। आओ गणेश जी के वंदना के साथ माँ शारदा की स्तुति के साथ मिले हुए प्रसंग मती के अनुसार चर्चा कर दो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्याय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
छोड़ती ना पूजा देना, ओ मोरी मैया पूजा देना, छोड़ती ना पूजा देना, ओ मोरी मैया पूजा देना। अब मुझे नजर आगे बचा दे मोरे लाला, देखिए जी के नजर आगे बचा दे मोरे लाला, आगे बचा दे मोरे लाला, आगे बना दे मोरे लाला, आगे बचा दे मोरे लाला, आगे बना दे मोरे लाला, देखिए जी के नजर आगे बना दे मोरे लाला, देखिए जी के नजर आगे बचा दे मोरे लाला। एक नंद गयो मत चारू जहान, चारू भुजा भारी चारू जहान, लटवन में भोग लगे मुसक सवारी, मुसक सवारी मुसक सवारी, आगे बना दे मोरे लाला, देखिए जी के नजर आगे बना दे मोरे लाला। अब आगे बना दे मोरे लाला, आगे बना दे मोरे लाला, आगे बना दे मोरे लाला। सियावर रामचंद्र की जय। सजना ये रामचरित मानस का है। तो गोस्वामी जी देखे संसाराभयभीषणं सूत्रम श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतनो पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। तो भगवान के नाम अमृत है, भगवान की कथा अमृत है, तो इसीलिए कथामृत कहे जाते हैं। अमृत मतलब जो युगों युग से अमर है, युगों युग तक अमर रही हुई है, अमृत है ना। अद्भुत चीज अमर है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है और हरि की कथा अनंत है, कहान दुनिया में सबके अंत है। दुनिया में जब दिखत है सब टूट जही फूट जही, और टूटे फूटे बाँट जही दिन छूट जही, कोई यहाँ सलामत रहने वाला नहीं है। अमर है तो केवल भगवान की कथा अमर है। और ये अमृत में जिन पी लेते, जिन जीवन में उतार लेते, वो अपन अमर आत्मा तत्व के अनुभव हो लेते। तो आज के समाज में अमृत की सख्त जरूरत है। मरना नहीं चाहते, होना चाहते। तो की अमर हो जाते, सबके विचार है। वहाँ लगा रहे हैं, सड़क में लगा रहे हैं, हम पर लगा रहे हैं, परिवार में, नौकरी में, व्यापार में, मोटर में, कार में, हम नहीं कहा ना कहीं आए, जैसे बेस नहीं आए। अमृत के खोज में दुनिया भर भटका था, मंदिर देवालय में जाके मुंह कान पटका था, खोज कर था, मिलबे नहीं करते अमृत का। जहर खोजे नहीं लागे, जगह जगह मिला था। कतो मन जहर पी के मर जाते, कतो मन जहर पी के घायल हो जाते। जहर यहाँ कोई न कोई रूप में अपन जीवन में प्रयोग करत था, उपयोग करत था। हे भैया, हमरा जहर नहीं चाहिए, मरना नहीं है, हमरा अमर होना है, अमृत चाहिए। तो कहाँ है अमृत? दुनिया भर खोज कर मिलत तो नहीं है। ऐसे लगते दुनिया में अमृत नाम की कोई चीज नहीं है। कहा तो संत मन की है, अपने ध्यान लगा के खोज। काबर दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है, हानि है तो लाभ है, अंधियार है तो अंजोर है, नारी है तो पुरुष है, वियोग है तो मिलन है, उसमें जन्म है तो मृत्यु है, उसमें जहर है तो अमृत है। तो कहाँ है अमृत? वनमनहीन समुद्र में है अमृत, वनमनहीन चंद्रमा में है अमृत, वनमनहीन शेषनाग के सिर में है अमृत, और वनमनहीन नारी के ओंठ में है अमृत। तो सजनों, यहाँ भी अमृत के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। सागर में अगर अमृत होता तो क्यों खारा पानी है? चंद्रमा में अगर अमृत होता तो क्यों दाग की निशानी है? नारी के ओंठ में अगर अमृत होता तो पति का होता ना हानि है। अमृत अगर है तो संतों की वाणी है, राम की कहानी है। संत की वाणी और राम की कहानी ही है अमृत।
सागर में अमृत रहती इसमें तो वहां के पानी खारा नहीं रहती, अमृत के प्रभाव से मीठा हो जाती। चंद्रमा में अमृत रहती तो वहाँ काला दाग नहीं रहती, सब चंद्रमा छोटे बड़े नहीं होती, समय से एक समान होती, तो वहां भी नहीं। सर्प के सिर में अमृत होती सजना, तो डंक मारे का मृत्यु नहीं होती, सो अमर हो जाती। वैसे नारी के ओठ में अगर अमृत होती तो अगर पति के पुत्र के कभी मृत्यु नहीं होती, सो दुनिया में अमर हो जाती। तो संसार में अमृत की कल्पना करना बेकार है। अमृत अगर है तो संत महात्मा के वाणी है, राम की कहानी है। यही अमृत लती के कत्तो मन तर गए, कत्तो मन भवसागर ले उमर गए। आवाज ये अमृत हमरो मन पर है, दो चार बूंद घूटा लो जीवन धन्य हो जाए। कहाँ पावे आजकल के लोगन भगवान के कथा में अमृत नहीं सुहाए, भगवान के गुना पिए गए ना तो सटक उल्टी कर बस पेट में मीठा हो और जहर ला वो जूठा हो जा रही तेल सटक के पी डाले जेने टाइम में चल गई। ये फनाल तो के हिल मानस नहीं परे हवत है टूटा, धर्म गोड़ तो टेढ़ गया है और कर्म गोड़ ही टूटा, सबके दोना भर गए है और तोड़ दोना है फूटा। अमृत पिए पर मुंह नहीं खुले और जहर चाटे पर जूठा, तत्व के हिल मानस नहीं परे हवत है टूटा। आजकल के लोगों में टूटा पर गए थे विशेष कर डाल गए, जहर खाए अमृत खाए सब जानते, लेकिन माने था। अब आजकल पूंछ वाला मतलब समझाना सरल है, ये मूंछ वाला मतलब समझाना मुश्किल है। पूंछ वाले मतलब जल्दी समझते थे, दूर ऐसे कभी दूर करेंगे थे, जान रखते मौत के रात के भी। तो गाय गरबा कुकुर भी नहीं, पूंछ वाले मतलब जल्दी समझ जाते दादा, फिर ये मूंछ वाले मतलब कब समझ भगवान जाना। वैसे यहाँ मूंछ वाले मन समाज के होत नाराज जन, यहाँ मन समझ गए हो तभी पियत होगा भगवान की कथा रूपी अमृत। जे मन सत्संग भजन ले दूर रहते, भजन कीर्तन ले दूरिया रहते, केकर बात करत हो भैया। आप हमको धर्मात्मा पुण्यात्मा जी तभी भक्ति भजन में सेवा सत्संग में लगे हैं। देखो मूसवा का आँखी 7 दिन में उघर जाते, कुकुर के आँखी 14 दिन में उघर जाते, बिल्ली का आँखी 21 दिन में उघर जाते, फिर आदमी का आँखी कब उघर ही पूजन यमराज के लाठी पर भी तभी उघर ही तब काम आप लगते। तो पछताए होकर जब चिड़िया चुप गई थे, तो अभी कर ले से मौका मिले है भगवान की कथा रूपी अमृत पी ले और दुनिया में मगन होकर जिंदगी जी ले। बस इसमें अमृत पियार वाले थे हनुमान जी महाराज भेलोगे लंका, और कहाँ देखा थे राम अयोध्या अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय, न तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरसी कपिराई। लंका भर पूरा मंदिर है और रथे कौन राक्षस मन हो रथे निशाचर मन। लंका में एक क्षण भवन है, भवन एक कोई दीक सिवावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। अन्य जगह सब राक्षस मन मंदिर में रहते, पर एक क्षण भवन ऐसे है जी हाँ वो भवन में एक कोना में अलग से भगवान के मंदिर बने हैं। और का है तो वो भवन में धनुष्मान छपा है, राम आए, राम के नाम लिखा है। अंगना में तुलसी के चावड़ा है, नवल नवल पौधा बढ़िया लहलहावा थे। सब जनता के पूरा प्रमाण ये भवन में दिखाई देवा है। और एक आकर भवन है पुलस ऋषि के नाती है, विश्रवा के बेटा है, मंदोदरी के देवा है, मेघनाथ के काका है, रावण के छोटे भाई है, निशाचर कुल के भूषण है, जेकर नाम विभीषण है। विभीषण है बन भवन में जब मंदिर बनी रहा है। हाँ भगवान के लिए अलग से मंदिर अपन घर में बना है। ये तो हर सनातनी हिंदू मतलब चाहिए कि अपन घर के कोई कोना में भगवान स्थापित करे, आंगन में तुलसी के चौरा रहे, भगवा लहराना चाहिए, जनेऊ धारण करो, सीखा रखो, मस्तक में तिलक लगाओ। यही एक हिंदू के एक सच्चा मानव के पहचान है।
हम दिनों दिन अपन पहचान ल मिटाते जात हन, भूलते जात हन। अब कहन के गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो का चीज के गर्व है तो लतेलत पता। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज आदमी के कोई चीज हम देख के नहीं कह सकन कि हिंदू आ। घर में कोई प्रमाण नहीं है, प्रतीक नहीं है। हम देवी देवता ले तो मानते हैं, लेकिन देवी देवता के अस्त्र शस्त्र नहीं है हमारे घर में। विभीषण के घर में देखो शस्त्र है, धनुष बाण अंकित है। एक से पता चल गया कि ये भगवान राम मानने वाला आया। और दरवाजा मिटा लिखे वसुधैव कुटुंबकम, ये वासुदेव का घर है। अंदर आइए, आपका स्वागत है। सेवा के अवसर जनता के पूरा प्रतीक विभीषण के घर में दिखाई दे रहा है। भाई जी आजकल देखते कई जगह जी हनुमान जी ने मानते ना, तो गदल छापे थे अपन दरवाजा में। गदल देख के जान रहे हनुमान जी का मानने वाला है। मतलब अपन इष्ट के आयुध अंकित करे रखे। अगर घर में त्रिशूल छपा है तो जान रहे शिव भक्त है। अगर घर में अगर मसाल है तो समझ जाए गायत्री परिवार से जुड़े हैं। या घर में खप्पर है तो जान लो ये दुर्गा काली के भक्त से अपन इष्ट के अस्त्र शस्त्र का प्रमाण के रूप में जरूर अंकित करना चाहिए। अच्छा देखो पहली और आज में अब अंतर हो गए। पहली काली थे, पहली अपन घर के सामने बढ़िया काली थे ओम लिखे। ओम माने ओम में पूरा ब्रह्मांड समाये गए। तत्वजन स्वास्तिक चिन्ह छापे। ये स्वास्तिक झला बहुत सुंदर प्रतीक है। तत्वजन माने एक शुभ है, एक लाभ लिखे से शुभ लाभ। ये भी बढ़िया सज्जनता के प्रमाण। और तत्वजन साफ साफ लिखे आइए साहू परिवार में आपका स्वागत है, ऐसे लिखा है पहली दरवाजा। अब आदमी मन पढ़े लिखे उधर तो शॉर्टकट में लिख दे रहे वेलकम। वेलकम माने भीतर का खुश हो। वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन हर तो अधिक पढ़ लिख के होशियार हो गए, साफ साफ लिखते रहते अंतर आना माना है। उसने लिखा रहते थे गाँव देहात में कम, शहर में ज्यादा डिटेल मिलते, अंतर आना माना है। और कई तो बड़े बड़े भवन में तो साफ लिखे थे यहाँ कुत्ते रहते हैं, माने वहाँ आदमी नहीं रहते, कुकुरे कुकुर रहते हैं। जहाँ अंदर जाना मना है या जहाँ कुत्ता रहते वहाँ सुख शांति रही का नहीं रहा। लाखों करोड़ों की संपत्ति भले रही सकते सजना, लेकिन सुख शांति नहीं रहा। अरे जिस घर में हो आरती पूजा सुबह हो शाम, कहाँ लक्ष्मी वासा करे मिले शांति विश्राम। तो विभीषण जी से अपन घर ल बनाओ, जिन घर में सुबह के भगवान के पूजा होते, सांझ के आरती होते, तुलसी चारा में दिया बढ़ते, दीन दुखी का दान मिलते, संत महात्मा का सम्मान मिलते। ऐसे घर में 33 कोटि देवता और लक्ष्मी के निवास सुख शांति में रहती। लंका भर भूमि सन्मान जी महाराज, लेकिन कोनो जगह वाला शांति के अनुभव नहीं हुई। पर विभीषण के घर के निकट में आते ही बोला अपने आप आनंद के, अपने आप प्रसन्नता के अनुभव होए लगे। अब जे चीज है जहाँ रहते ना उनका प्रभाव दुनिया नहीं पड़ जाएगा। जैसे कोनो जगह बहुत ठंडा लगे थे तो समझो जब सरोवर वही आसपास है, से भी ठंडा लगा। कोनो जगह आग लगे है तो दूर से होकर गर्मी है तो अनुभव हो जाते। कोनो जगह फुलवारी है तो सुगंध है दुनिया पता चल जाती है। फुलवारी होगी तभी सुगंध है दुनिया में आवा। कोनो पर बदबू है ना, आदमी जगह चल नाक में चपकते छी बस आवा माने दुर्गंध है तो बहुत दूर से हो जाते। लंका भर में हनुमान जी महाराज आनंद की अनुभूति नहीं हुई, पर ये भीषण के घर के निकट में आते ही आनंद केवल अनुभव हो गई। समझे यहाँ कोई न कोई संत के निवास है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
दिल छुई जाए तुलसी के पानी गजब मोला भाई राम की कहानी दिल छुई जाए तुलसी के पानी गजब मोला भाई राम की कहानी बड़ बड़ पथरा ओए पानी पानी दिल छुई जाए तुलसी के पानी मोला भाई राम की कहानी दिल छुई जाए तुलसी के पानी गजब मोला भाई राम की कहानी राम सिया के दर्शन जाने राम सिया के दर्शन जाने चंदा से जला के चले राम सिया के दर्शन जाने चंदा से जला के चले राम जनक ससुरा राम जनक ससुरा सासनाय रानी तुलसी के माती गजब मोला भाई राम की कहानी दिल छुई जाए तुलसी के माती गजब मोला भाई राम की कहानी सभी की माया अपने प्राणी प्रेम जितवा की भक्ति और प्राणी शिव शंकर बोले दिल सुनते भवानी दिल सुनिया तुलसी के माता गजब मोला भाई राम की कहानी बड़े पथरा कोई पानी पानी दिल सुनिया तुलसी के पानी गजब मोला भाई राम की कहानी दिल सुनिया तुलसी के पानी गजब मोला भाई राम की कहानी गजब मोला भाई राम की कहानी गजब मोला भाई राम की कहानी सियावर रामचंद्र की जय। तो वास्तव में सज्जनों की भीषण के घर है बहुत ही सुंदर और सुहावन लगा थे। आकाश से सुंदर लगा थे कारण वहाँ भगवान के मंदिर बने हुए और भगवान स्थापित हुए। तो जेल घर में ईश्वर के निवास है निश्चित में घर तो सुंदर लागते करेगी ना। हाँ, हम भगवान के घर में रहन ऐसे भाव बनाओ ये घर है मोरे ये धन दौलत मोरे ये दुनियादारी मोरे ये भाव छोड़ दो।
या भगवान ला मोर घर में रखे हो, इसे भी भाव मत रखो। ये सब भगवान के आए और मैं घर में भगवान के घर में रहता हूँ और मैं सेवक हूँ और बाकी सब तहन मोर स्वामी है, मैं ईश्वर के सेवक हूँ। इसे भाव बना के रहो, फिर संसार में घर परिवार में रहते रहते ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो अपन घर सुहावना बनाओ जी, ईश्वर के स्थान दो। अच्छा देखो, लंका में सबो सुंदर सुंदर हो गया, विभीषण के घर से नहीं, लंका घर सुंदर है, वहाँ के सब घर है सुंदर है, सोना सोन में बने। लंका के चारों तरफ सोना के भाड़ी मारे तो अनुमल गजब सुंदर है। यक्षनाग किन्नर गंधर्व के 18,000 कन्या मल्ला छल बल पूर्वक लाला के रावण राखे तानो बड़ा सुंदर है। रावण के पत्नी माता मंदोदरी बहुत सुंदरी है, पतिव्रता नारी। सुलोचना सुंदर है, विभीषण सुंदर है, त्रिजटा सुंदर है, विभीषण के घर सुंदर है, गली खोर हाट बाजार सब सुंदर है। बिगड़े हैं रावण घर बिगड़े हैं, सब सुंदर है। तो भाई आदमी है रूप रंग सुघर बनाई, घर बनाई, आदत बिगाड़ कर कोई मतलब देखा, आदत बिगड़ गए, चरित्र बिगड़ गए तो सब बिगड़ गए। धन गए तो कुछ नहीं गए, स्वास्थ्य गए तो थोड़ा बहुत गए, अब आदमी के चरित्र ही चले गए तो समझो सब कुछ चले गए। और ये रामचरित मानस से चरित्र निर्माण करे के बाद बताते। अच्छा, ये विभीषण है रावण है कोई अलग न है, भाई भाई। अब तीनों भाई तपस्या करे, अब तीनों भाई तपस्या करके काम मांगी, सोना मांगी। भगवान करा तीनों घर सोना मांगी, रावण है घलो, कुंभकर्ण है घलो, अयोध्या विभीषण है घलो। कैसना कैसना सोना मांगिस, रावण हम भौतिक सोना मांगिस, रुपया पैसा धन दौलत रूपी सोना मांगिस। अब कुंभकर्ण हम नींद रूपी सोना मांगिस, 6 महीना सोता, 6 महीना सोना, 1 दिन जागना। अब विभीषण है, विभीषण घलो सोना मांगिस, लेकिन कौन से सोना? गयौ विभीषण पास पुने कहो तात बरमांगु, अब तही मांगे भगवान पद कमल कमल अनुराग। भीषण भगवान के चरण में प्रेम रूपी सोना मांगी, भक्ति रूपी सोना। तो ये दोनों सोना है तो खत्म हो जाएगी, लेकिन विभीषण के सोना है कभी खत्म नहीं हो, है ना। तो लक्ष्मी रूपी सोना सदा सलामत नहीं रहे तो चंचलाए, एक आवत देरी न जावत देरी, ये कब चले जाही कहीं नहीं सके जा सकते। और नींद रूपी घलो सोना है छूट जाए, रात दिन सुते थोड़े रहे भाई, इतने दिन तो जागे और जागे पहनो नींद रूपी सोना घलो गए। लेकिन कोनो भगवान के भक्ति रूपी सोना मांग ले, प्रेम रूपी सोना मांग ले, तो ये सोना है तुम कभी खत्म होने वाला नहीं है। यही असली सोना है, भगवान की भक्ति है, यही असली धन है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता खुटी, ज्ञान बढ़ो धन राम बढ़ो, करतूत बढ़ो जग में प्रगति। गज बाजहि द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी। सिया राम की भक्ति मिला सखी, मन सुंदर नारी की नाथ कटी। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, आदमी तत्व बुद्धिमान हो जाए, तत्व चतुर सुजान हो जाए जी। चाहे रावण जैसे बहुत बड़े परिवार हो जाए, कुबेर जैसे धन के भंडार हो जाए, इंद्र जैसे स्वर्ग के सरकार हो जाए, लोमस ऋषि जैसे लंबा आयु हो जाए, सुखदेव मुनि जैसे महान विद्वान हो जाए, है ना। लोमस ऋषि जैसे लंबा आयु हो जाए, ये सारी उपलब्धि तो है, लेकिन भगवान अगर भक्ति नहीं प्रेम नहीं है तो सब उपलब्धि बेकार है। सिया राम के भक्ति बिना सखी, मानव सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे कोनो नारी बहुत सुंदर है, तो सुंदरी नारी लोग सोना चांदी के गहना में बढ़िया सजा दे,
पाँव से लेकर के सिर तक बढ़िया श्रृंगार कर दे और सुंदर श्रृंगार करे बाद करना भला काट दे नाक काट दे तो हम कभी बता करतो आनी बानी गहना पहिराएगा नाक कटा के कहाँ शोभा नहीं दे ये नाक का कोई है भक्ति भक्ति ही न शोभई कैसा गिरजल बारिश देखी तैसा दुनियादारी ला तो हासिल कर ले है लेकिन भगवान पर भक्ति नहीं तो सब उपलब्धि करता है दाई माई मन साग लगाते बढ़िया भून से बघार के आनी बानी मसाला डाल के कहा महा करत रहते देखते थे मौलाना चला देते खबर खाना का कैसे मन हो जाते लेकिन एक बात है कतो भूंजे कतो बघारे कतो आनी बानी मसाला डाले चुटकी भर नमक नहीं डाले मिठाई नमक के बिना स्वाद आने वाला नहीं है 1000 के सब्जी बना है तो 1 रुपया नमक नहीं डाले इसमें कहाँ देता है और नमक ही सस्ता है और उसके बिना स्वाद नहीं आता बाकी में सब महंगा है नहीं। अच्छा नमक से कोई सब्जी नहीं बने लेकिन नमक के बिना भी कोई सब्जी नहीं बने। हमारे छत्तीसगढ़ के महिला मन के तो यही अव्वल प्रश्न है प्रथम प्रश्न संग भेंट हो हम कासा ग्राम दे रहेगा यहीं से रोड बात चालू होती कौन कहा थे आलू बनाए हैं कोई कहा थे बैगन बनाए हैं कोई कहा थे भिंडी बनाए हैं और आज तक कोनो महिला नहीं कहे आज मैं नमक बनाए हैं नून साग रांधे थे कोनो नहीं कहा नमक से कोई सब्जी नहीं बने लेकिन नमक के बिना भी कोई सब्जी नहीं बने। अच्छा ये लोग विचित्र बात ये सब्जी सबको दिखत तो भी भर नहीं दिखत रहा है नमक भरा तो घर के खोजबे न मिला गलो नहीं हो आलू गोभी मूंगा एमन दिखत नून भर नहीं दिखे और जो नहीं दिखे एक कारण उन स्वाद रखे तो दिखत है एक कारण उन स्वाद नहीं है नहीं दिखने वाले नमक के कारण ही स्वाद है। वैसे ही तो अंदर में भगवान के लिए प्रेम नमक जैसे घुले रहना चाहिए तो अंदर में ईश्वर के प्रति प्रेम नमक जैसे होना चाहिए सीधे हुए होना चाहिए। ये भक्ति जो है प्रेम जो है प्रदर्शन के नहीं बल्कि दर्शन के बात है। भीषण के जीवन की यही विशेषता है कि उनके मन में उनका जीवन में भगवान के लिए भक्ति है। हनुमान जी की बात पर विचार करके लंका निश्चल निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर पासा ये लंका तो निशाचर मन के नगर है हर संत के निवास कैसे हो गए और सजना ये तो युगो युग के सत्य है ना दलदल में ही कमल खिलते अगर दलदल नहीं रही तो कमल खिलने वाला नहीं है दलदल में ही कमल खिलते अंधकार के सीना चीर के ही सूर्य है तन निकलते दुर्गुण मन के बीच में ही सद्गुण है तन पनपते तो इसमें हालांकि ये लंका दुर्गुण के नगरी है निशाचर मन के नगरी है पर निशाचर मन के नगरी में ये विभीषण जो है बिल्कुल कमल जैसे खिले हुए रुकेदार अपना आप को सलामत बचा करके रखे हुए है। कहावत तो यही कि काजल के कोठरी में कैसे भी जतन करो काजल के रेख भाई लागे ही लागे। तो लंका आएगा तो काजल के कोठरी दुर्गुण की नगरी है पर दुर्गुण की नगरी में रह करके भी विभीषण है तो हम भगवान से प्रेम करते। कबीरदास घर इसमें करे कबीर के निवास कहाँ रहा कसाई मन के बीच में कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास जो करे वो ही भरे तू क्यों हो तो उदास। तो कसाई मन के बीच में मार काट हिंसा करने वाले मन के बीच में कबीर के निवास रहा और ऐसे जगह में रह करके भी कबीर है तो भगवान की भक्ति कर ले भजन कर ले। तो देखो दुनिया में तो कांटा ही कांटा है कहीं कभी कि मैं वहां रही जहाँ कोई कांटा ना हो तो ऐसे कोई ठोर नहीं संसार में सब जगह कांटा ही कांटा है और सब कांटा ला साफ कर लेना ये भी असंभव है। हाँ अगर थोड़ा सुरक्षित रहना है तो अपन पैर में जूता पहन ले ये अपन पैर में जूता पहन लेते वो कांटा के बीच में भी सलामत रहते भैया। पानी जहाँ महंगा और खून मिलता है सस्ती में पानी जहाँ महंगा और खून मिलता है सस्ती में। अरे हम भी तो रहते हैं उन्हीं कसाईयों की बस्ती में
हम भी तो रहते हैं उन्हीं कसाइयों की बस्ती में। तो विभीषण की ये परिस्थिति है, ये हाल है। चल रहा राक्षस मन खां खां करते। अब बेचारा विभीषण खुद भी भगवान से प्रेम करते, भगवान के ऊपर विश्वास करते कि एक न एक दिन भगवान और रक्षा कर ही देते। अब ये पहुँच गए भगवान के दूत रावण कीचड़ से निकाले गए, दलदल से निकाले गए। हनुमान जी और विभीषण जी के बीच में फिर दोस्ती होते, मित्रता होते, मन महतर करे कपिला गाते ही समय विभीषण जागा है ना। ये निशाचर के बीच में ये संग कहाँ ले आ गई, ये विचार हनुमान जी करते ही से विभीषण जागे। अब विभीषण का जाके भैया उधर भाग जाके उधर तकदीर जाके जागना रहती तो रावण भलो जाग जेती सोकर कर हनुमान जी पहली गेल, लेकिन नहीं जागी चंडाल कावत जगह भाग नहीं जागे ना तेज नहीं जागे। रावण और कुंभकर्ण पर सविश लेकर जल्दी मारना होई। अब भक्त विभीषण जागीस महाराज पाछला पागीस रे विभीषण जागी सब जागे बाद हनुमान जी के कहे भगवान भागी सब भगवान के चरण लपागे। अब भगवान के चरण लगा पागे पूरा लंका के साम्राज्य ला पागे। तो स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध करना है तो सत्संग करो। सत्संग करे ले लीलो का परलोक दोनों समर्थ, स्वार्थ और परमार्थ दोनों मिलते, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। तो आज हनुमान जी और विभीषण के बीच में बड़ी राम कथा हो जी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल पुलम मन मगन सुमरि गुण ग्राम, सियावर रामचंद्र की जय। तो जीवन में आराम पाना है तो भगवान के कथा से जुड़ जाओ, भगवान के कथा रूपी अमृत पान करो, फिर मंगल ही मंगल है। कथा दिन घूमत रहे दुनिया के हाट में, अरे कथा दिन की व्रत रहे बानी बात में। कथा दिन अघिर के 80 में, कथा दिन में सोबे राजा लकड़ी के खाट में। अब बचे घर कर तन के सरहा ठाठ में, अरे चलो चलो संगीत तो सत्संग के घाट में। चलो चलो भैया अब तो भक्ति के घाट में। जिंदा पार नहीं तो जब जी राम बिना, जिंदा पार नहीं तो जिंदा पार नहीं तो जब जी राम बिना, जिंदा पार नहीं तो मेरी काल है खुदा जी राम बिना, जिंदा पार नहीं तो मेरी काल है खुदा जी राम बिना, जिंदा पार नहीं तो जीरा
सिंगल पानी तो जगन्नी राजना सिर पानी तो जावने वैरी काल न कुड़वई को राजना सिर पानी तो जावने तब हनुमंत कही सब राम कथा तब हनुमंत कही सब राम कथा सुगत जगत तुलक मन मगन सुमन बन प्राण मनमा करी परम पिता की कृपा बिना चले न किछ कथा परम पिता की कृपा बिना चले न किछ कथा सब कुछ दाता राम है बाकी सब करता भजते हरि मनवा हरि हरि जपले हरि हरि भगवान हरि सियावर रामचंद्र की जय। दोनों के बीच में कथा के आदान प्रदान हुई और विभीषण जी आज भगवान की कथा सुन करके पुलकित हो गए, धन्य हो गए। हनुमान जी का देखी तो गदगद हो गए, पहले इसकी हुई हनुमान जी भगवान और प्रभु कृपा कर ही तुम्हें करे। मैं रावण के छोटे भाइयां दो दुर्गुण और जीवन में कुछ कुछ के भरे है। भगवान मोर जी से पतित के ऊपर प्रभु करुणा कर ही कि नहीं कर ही। हनुमान जी का विभीषण रंग रंग के धन पर जाता। पहली मोला दे मैं कैसे देखा था, मोला दे विभीषण का तो देखा था बजरंगबली, तो बजरंगबली का तो मैं कैसे दिखा था, विभीषण का तो बेंद्रा सही दिखा था। हाँ
तो मोर जैसे बंदर के ऊपर जब ईश्वर की कृपा है तो कहीं तो बहुत सुंदर है भैया, तो ऊपर भगवान कृपा का वर्णन कर दीजिए। देख तो भला कहु गवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्राप ले जो नाम हमारा, कही मिलता ही न मिली हारा, अस्मय अधम सखा सन मोह पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरि गुण भरे विलोचन नीर। जब मोह जैसे बंदर के ऊपर भगवान कृपा कर सकते तो कहें तो सुंदर है जीव विशाल, उत्तम कुल पुलस्त के नाती, पुलस्त ऋषि के नाती भैया, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। हाँ, इसमें कहा कर हनुमान जी कहते कि ये लंका में राक्षस मन के बीच में से कैसे फंसे भीषण, कैसे दिन काटा था भैया। और कल सुने तो भीषण रो गए, सांचे में आंसू टपकते और कहे लगी एक सुन हूँ पवन सुत रहनी, हमारी जीव दशरथ मोह जीव बिचारी।